पिछले क्लास में आपसे बात हुई थी, तो आपने बताया था कि अंक युक्ति, विरोधी त्रिकोण, कर्ण विकर्ण ये सब बताएंगे। लेकिन आपने बताया है अलग अलग एक, क्या जैसे बताऊं, ये टॉपिक वाइज नहीं है सर। मैं भी खुद नहीं समझ पाता हूँ कि ये विरोधी वाला तो समझ जाता हूँ, त्रिकोण के अंदर कौन कौन सा आता है बहुत सारा, या कर्ण विकर्ण में कौन सा आता है, या विशेष संबंध आपने बोला था 2.5 साल, बोला था बताएंगे, लेकिन वो सब अभी बताया नहीं है। ओके, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर हमारा 4 लाइनों का ग्रिड है। इस ग्रिड के अंदर हमारा जो फॉर्मेट होता है 319 675 and 284 अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। प्रोफेशंस के लिए भी हमारे पास बहुत से व्यक्ति आते हैं। उन प्रोफेशन में अधिकांश लोगों का जो यूज होता है, जो जानकारी चाहते हैं व्यक्ति, पहला चाहता है डॉक्टर बनना। भी डॉक्टर कौन कौन बनेगा, जो हमारे पास आते हैं उनके देखते हैं। दूसरा था इंजीनियर, तीसरा था प्रोफेसर, और चौथा आता है मॉडलिंग या गवर्नमेंट सर्वेंट सर। बिल्कुल सही है। पांचवा था गवर्नमेंट सर्वेंट। छठा आता है जिसको अपन कहते हैं पॉलिटिक्स, और स्वयं का प्रोफेशन, सेल्फ प्रोफेशन, हाँ, बिजनेस। बिजनेस। लेकिन आप देखो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, आप बता सकते हो? जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, जो भी सीखने आता है ना, उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? वो कौन सा प्रोफेशन के लिए पूछता है? आते पहले क्वेश्चन उसका एस्ट्रोलॉजर। वेरी गुड। क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन पाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा, पहला क्वेश्चन उसका ये रहता है। दूसरे के बारे में तो बाद में, डॉक्टर बाद में देखेंगे सर, क्योंकि वो यदि डॉक्टर होता तो एस्ट्रोलॉजर बाद में बनता। हाँ सर, बिल्कुल। इंजीनियरिंग होता तो भी एस्ट्रोलॉजर बाद में बनता। एस्ट्रोलॉजर होता वो हो सकता बनता ही नहीं। प्रोफेसर होता तो बनता ही नहीं, या मॉडलिंग में होता तो इस पर प्रोफेशन आते ही नहीं। जो भी प्रोफेशन हमने देखे हैं, उस प्रोफेशन में वो के अकॉर्डिंग इसको चेंज करने से पहले सोचता कि मुझे अब इस प्रोफेशन में जाना है। लेकिन वो जैसे एंटर करेगा, उसका पहला क्वेश्चन क्या होगा? मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा या नहीं। मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा नहीं बना। ये तो बहुत लोगों का सवाल रहता है सर आजकल। ऑकल्ट आज में जितना आना चाहते हैं वो सब जब पहले ही पूछते हैं कि ये बता दो मैं बन पाऊंगा या कितना सक्सेसफुल होऊंगा, बनूंगा तो ये क्वेश्चन सबके मन में, दिमाग में रहता है, और इसी क्वेश्चन को लेकर के अपन आज चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं एस्ट्रोलॉजर के उसके अंदर गुण है कि नहीं। क्या आपकी भी ये जिज्ञासा है? तो आगे बढ़े। बिल्कुल सर, ये प्रोफेशन का क्लास हो जाएगा फिर। प्रोफेशन का क्लास हो जाएगा। यानी वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ज्योतिष योग। अब उसके ज्योतिष के योग है कि नहीं है। अब ज्योतिष के योग है या नहीं है, तो पहला आंसर तुम्हारा ये है कि जिस मेथड से हम लोग बताने का प्रयास करते हैं, वो मेथड हमारे पास है, जो ग्रिड हमारे पास है 319 675 एंड 284, जहां पहला गुरु का, सूर्य का, मंगल का, शुक्र का, केतु का, बुध का, मून का, शनि का और राहु का, यहाँ पर स्थापित होने के बाद ये सभी हमारे पास ये देवताओं का रूप ले लेते हैं। और हमारे पास जो वाइब्रेशन आती है, देवी शक्ति हमारे पास आती है, ये सब देवता के रूप है। इनकी शक्तियों को आप लोग एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करते हैं। जिस देवता की शक्ति आपके अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वही देवता आपको उसी तरफ डाइवर्ट करके लेके जाएंगे, चाहे वो हर घटी पल वगैरह कहीं पर भी आप काउंट कर लें। आजकल आप देखे होगा बहुत सारे मेथड्स ऐसे आने लग गए, उन मेथड्स के आधार पर अलग लोग अपने अपने कैलकुलेशंस करने लग गए। आजकल हम लोग यहाँ पर उनको पढ़ रहे हैं, हमारे ऐसे हजारों साथी है जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हजारों साथी जो साइलेंट है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको। कहीं पर भी फेसबुक पे, कहीं आपको यूट्यूब पे, कहीं आपको पत्र पत्रिकाओं में नहीं मिलते हैं। आप देखो जो सॉफ्टवेयर बनाते हो उनका खुद का नाम भी कब आता है, जब आप उसकी वेबसाइट में जाकर डीपली देखते हो तो मालूम पड़ता है इसकी वेबसाइट बनाने वाला कौन बनता है। हम डायरेक्ट उस प्रोग्राम को लेकर के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो स्थिति में रहते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट बनेगा, एस्ट्रोलॉजिस्ट बनेगा कौन? एस्ट्रोलॉजिस्ट बनने के एस्ट्रोलॉजी कौन से कितने तरह के भी देखिएगा। एक तो होता है पेड वाला होता है,
जो पैसे लेकर के काम करेगा। दूसरा होगा बिना पैसे लेकर इकोनॉमिक, जिसको अपन सेवा। कहते हैं सेवा भाव से। तीसरा होगा एस्ट्रोलॉजर बनेगा कौन, जो यूट्यूब देख करके, बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो यूट्यूब देख करके या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं। और जो सेवा भाव करने वाला होगा, यानी अपने पेरेंटल हेरिडिटी इफेक्ट से आ गया, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की सेवा की, गुरु की सेवा की, अपने आदरणीय सम्मानीय लोगों की सेवा की, जहां कहीं भी क्या उनके चरणों बैठ कर सेवा की, वहां से सेवा भाव से उसको ज्ञान मिला और उनकी देव सेवा कर रहा है। पेड, जैसा कि हम लोग कर ही रहे हैं। तीसरा, यूट्यूब पत्र पत्रिकाओं से, इसको भी आसानी से देखा जा सकता है कि कौन से कंजक्शन है जिसको आप देखते हैं उसको पहचान जाओगे। शायद आपको मालूम है डेट ऑफ बर्थ अपन ने ली थी, वो डेट ऑफ बर्थ मेरे इसके वायु इसमें होगी व्हाट्सएप पर, तो मैं वापस वो डेट ऑफ बर्थ लेकर के आपको बताने का प्रयास करूंगा। वहां पर ऐसे कैसे आते हैं, जो पढ़ाते हैं वो पत्र पत्रिका किसी और के माध्यम से जाती है, वो उसको देखते हैं और उसके अंदर डायरेक्ट उसको आप बोल दीजिएगा कि आप इस बार के जो एस्ट्रोलॉजी आप ऐसे सीखिए क्या, बोले पहले मना करेगा, नहीं सीख लेगा, आप उसके कहिएगा, बोले हाँ सर मैंने ऐसे ही सीखा है। जो सारे के सारे हमको यहाँ पर आसान से देखने को मिल जाते हैं। आज हम बात करते हैं ज्योतिष योग के अंदर इनमें से कौन से एस्ट्रोलॉजर होता है। तो पहले तो अंदर सात्विक पॉजिटिव प्लैनेट्स देखने का प्रयोग करते हैं। प्लैनेट्स भी, ज्योतिष भी दो तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव ज्योतिष, पॉजिटिव ज्योतिष मतलब जो सात्विक तरह के होते हैं। एक होते हैं जो तंत्र मंत्र वाले, ये भी आसानी से अपन देखने का प्रयास करेंगे। तंत्र मंत्र वाले और वो पॉजिटिव, जिसको आज जैसे मैं आपसे, आप पढ़ रहे हो, अब बनकर के एस्ट्रोलॉजर्स बनेंगे, वो नंबर आपके अंदर कौन से होंगे स्ट्रॉन्ग। तो ये सब ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है। जब आप किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हो, तो डेट ऑफ बर्थ लेते ही आपको साइकोलॉजिकल रूप से मालूम पड़ जाएगा इस व्यक्ति के दिमाग में कौन सी तरह की वाइब्रेशन चल रही है और किस क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहा है। और वही वाइब्रेशंस आपका प्रिडिक्शन का माध्यम बनेगा। बहुत सी बार व्यक्ति नकार देता है, हमें बहस नहीं करनी है, आर्गुमेंट्स नहीं करना है, तर्क कर सकते हैं लेकिन कुतर्क हमें नहीं करना। आजकल कुतर्क करने से आर्गुमेंट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं और विषय के रिजल्ट पर हम लोग नहीं पहुंच पाते। तो जैसे आपके पास डेट आ जाती है तो आप उसके बारे में पता कर लेंगे। अब जैसे मनजीत सिंह जी है, एक डेट ऑफ बर्थ लेने से पहले अपन देखते हैं 7 पॉजिटिव प्लैनेट्स कौन कौन से। जैसे पहला नंबर गुरु का, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिष है, सारी गिनती गणना करते हैं, देवताओं को सब कुछ पॉजिटिव बताने का प्रयास करते हैं। वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा नंबर चंद्रदेव का आता है। मन के अंदर उठने वाले विचार इमीडिएट चेंज कर देते हैं। कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 3 बुध, नंबर 4 केतुदेव। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक होना भी बहुत जरूरी है। ये प्लैनेट्स जब कंजक्शंस करते हैं तो व्यक्ति ज्योतिष विद्या के अंदर जाने की
बारे में सोच सकता है या ऊंचाइयों तक जाने का प्रभाव कर सकता है। अब ये कहेंगे आपका क्वेश्चन होगा कि ये इतने सारे अंक तो किसी किसी डेट ऑफ बर्थ में, सब में डेट ऑफ बर्थ में मिलते हैं, हर व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में ये अंक मिल जाएंगे, तो क्या सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट बनेंगे? क्वेश्चन नेक्स्ट आपका इस खड़ा होगा। आप क्वेश्चन पुटअप करें उससे पहले जब हम लोग यहाँ पर ग्रिड में लेंगे तो ओनली फॉर बेसिक डेट ऑफ बर्थ लेंगे। बेसिक डेट ऑफ बर्थ, इसमें बेसिक और मूलांक जिसको अपन कहते हैं, जिसको आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं, जैसे जिसको आप जैसे नामांक को भाग्यांक को नहीं जोड़ेंगे, इनको नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ को लेंगे। तब ये करेंगे तो मेरे हिसाब से अंकों की संख्या और कम हो जाएगी। सेंचुरी अपन लेते हैं, लेकिन उस वक्त कंजक्शंस कौन से रहेंगे स्ट्रॉन्ग, जो मैंने आपको बताया था, लुका छिपी करके देख करके ज्योतिष सीखना, पेड़ वाला ज्योतिष सीखना, सात्विक ज्योतिष करना, तांत्रिक ज्योतिष बनना, ये सारे कंजक्शंस के अंदर आंसर लेकर के चलेंगे। तब आपको लगेगा तो उस व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ है उस व्यक्ति में ये गुण विद्यमान है, उस व्यक्ति में गुण विद्यमान है। तो कौन सा गुण हो जाएगा वो देखने का प्रयास करते हैं। तो अधिकांशतः डेट ऑफ बर्थ के अंदर जिसका गुरु स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका बुध देव स्ट्रॉन्ग होगा या जिसका केतु देव स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके ये नंबर्स नहीं होने के बावजूद भी वह व्यक्ति बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ज्योतिष के काम करते हैं। तो जिस वक्त उन्होंने वो विद्या ग्रहण की है उस वक्त दशा अंतरदशाओं में, ध्यान रखिएगा, दशा अंतरदशाओं में यह अंक विद्यमान थे। आज यदि आप मेरे सामने बैठ करके बात कर रहे हो तो आपके अंदर दशा अंतरदशा मान के चलेगा यही नंबर्स आपके चल रहे होंगे, या तो नंबर्स हैं या वो नंबर चल रहे होंगे, तभी आप मेरे से बैठ करके बात कर पा रहे हैं। आपने डेट ऑफ बर्थ को लगा के देखा क्या? दशा अंतरदशा शायद मैंने आप लोगों को सिखा रखी है। जी हाँ सर। इनमें से चल रहा है क्या कोई नंबर? नहीं, मेरा तो मतलब 5 चालू था जब मैं सीखना स्टार्ट किया आपसे। 5 चालू था, कोई बात नहीं। अभी तो इस ईयर अभी 8 का वर्षफल चालू है, देखिए क्या होता है। वो बात है, अपने क्या कहा, दशा अंतरदशा यही रनिंग रहेगी, यही तो मैं आपसे कहा था। मंजीत सिंह जी सर, आपका क्या चल रहा है? सर वैसे इसमें पता नहीं है सर, वैदिक न्यूमरोलॉजी से, डेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी से बर्थ? मेरा केतु का, हाँ कोई बात, एस्ट्रोलॉजी से बताओ किसी। हाँ वैसे एस्ट्रोलॉजी से केतु का महादशा चल रहा है सर मेरा। ओके, ये केतु चल रहा है, इसका मतलब केतु देव आपके अंदर। हाँ केतु का महादशा चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी से चार्ट से देखते हैं तो। ओके, न्यूमरोलॉजी से भी वही आएगा, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी अच्छा। के अंदर और नक्षत्रधारी जो ये सिस्टम हमारा चलता है एस्ट्रोलॉजी का, हाँ ये वो इक्वली चलती करीब करीब। आपके प्रश्न का आंसर शायद हाँ। अब यहां पर आने के बाद जिज्ञासा बढ़ती जाती है। आपने देखा बहुत से व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी के अंदर विभिन्न शाखाओं के अंदर जाते हैं ना, वो शाखाएं ऐसी होती है जो नहीं जानते हुए भी आदमी उसके अंदर डीपली चला जाता है, जिसके अंदर उसका शुरू में कोई रुझान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका रुझान उधर अपने आप बढ़ने लग जाता है। तो सोचता व्यक्ति मेरे को तो इस शाखा में आना ही नहीं था। शाखाएं कौन सी? छोटे मोटे टोटके करने की, छोटे मोटे तांत्रिक विद्या करने की, छोटे मोटे इस प्रकार के उपाय बताने जो तांत्रिक से रिलेटेड होते हैं, तंत्र मंत्र से रिलेटेड होते हैं। वो कहेगा मेरे को तो ये विषय था नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे इतना डीपली चला जाता, बाद में बोलता कि यार मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं। तो उसका कारण भी क्या है? इन प्लाटों में, इन ग्रहों में से, इन नंबरों में से उसको मिलेगा। अपन कल परसों अपन जब बैठेंगे तो ऐसे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की डेट ऑफ बर्थ को लेकर के भी अपन एनालिसिस भी करेंगे। एकदम आपको लगेगा जिस विषय को लेकर के अपन आज ज्योतिष के अंदर आए हैं वो ज्योतिष कितनी
प्रगाढ़ता से आगे बढ़ रहा है। तो जहां ग्रिड के अंदर जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में हम आते हैं, अब डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, एग्जाम्पल बताइए आप। अब मैंने कोई एग्जाम्पल लिया नहीं है, आप अपना एग्जाम्पल बताइए, क्योंकि हम लोग, हमारे लिए तो बड़े एस्ट्रोलॉजर आप ही हैं, ये मान के चलेगा। किसी संपन्न व्यक्ति से तुलना करना तो सभी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कब करते हैं? गरीब कंट्री का जो अविकसित देश का विकसित देश से तो तुलना करें तो मालूम पड़ेगा कि कितना विकास करना चाहिए। और विकसित देश की वैसे तुलना, अमेरिका की तुलना किससे कर सकते हैं? अपन किसी कंट्री से कर सकते हैं? वैसे संपन्न हो हम लोग, यदि अमेरिका की तुलना करें तो हमें आगे कौन सी फील्ड में बढ़ना है तो हम बढ़ सकते हैं। वही स्थिति हमारी हो जाती है। आप जो सीख रहे हो, जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर में ये नहीं पूछूंगा डेट ऑफ बर्थ क्या, मैं केवल अंक लेने का प्रयास करूंगा आपका, मैं केवल अंक लेने का प्रयास करूंगा ग्रिड के अंदर। ग्रिड मैंने जो बनाया हुआ था उस ग्रिड में आप अपने अंक बताएंगे तो मैं बताऊंगा कि हाँ ये आपके अंदर एस्ट्रोलॉजी के गुण है या नहीं है। जी बोलिएगा। हाँ बोलू सर। बोलिए बोलिए। 3 नहीं आता है सर, 1 लिखिए, 1। 1 लिखिए सर, 7, 1 7 8 8 2 2 यही आता है सर। ओके। 1 1 1 एक और होगा सर। हाँ ये है। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ आपके है, इसमें आपने बेसिक और मूलांक भी जोड़ रखे हैं, मतलब मूलांक को भाग्यांक के नंबर भी जोड़ रखे होंगे आपने इसमें। जी हाँ सर, ये बेसिक जोड़ा हुआ है सर। बेसिक कितना है? बेसिक 2। ठीक है। मूलांक कितना है? भाग्यांक कितना? भाग्यांक कितना? भाग्यांक भी 2। बाकी ग्रिड में यही केवल 1 7 7 8 ही है। हाँ ये है सर। 1 1 आता है सर। 1 7 8 हो गया बस। हाँ, और 2 2 लेंगे ना सर, 2 तारीख का जन्म है, बेसिक नंबर तो 2 लिखेंगे ना। ओके। बेसिक को 2 लिखना ही पड़ेगा, एक सिंगल 2। और भाग्यांक मैंने छोड़ रहा हूँ, भाग्यांक 2 है, और भाग्यांक लिखेंगे तो 2 2 2 हो जाएगा सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये नंबर है ना। हाँ हाँ। ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इन नंबर में ही प्रधानता रहेगी। आप देखिएगा अब आप आपकी प्रधानता किधर जा रही है। हम यहाँ पर वो नहीं सोच रहे कि आप फील्ड में किस फील्ड में है, हम ये नहीं सोच रहे। प्रश्न आपका है कि मैं बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ, क्वेश्चन आपका ये। व्यक्ति जॉब कर लेता है, प्राइमरी नीड्स उसकी पूरी हो जाती है, सेकंड नीड के लिए जब आगे बढ़ता है और वो सब्जेक्ट का चयन करता है, क्या इस वक्त में ज्योतिषी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता हूँ नहीं बढ़ सकता हूँ, तो हमारे लिए यही प्रमुख रूप है। ये ग्रिड आपको देखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये ज्योतिष के गुण हमारे अंदर है। 2 और 7 की वजह से, करेक्ट सर? नहीं हमारे पास तो ये सारे हैं ना सर, हम 2 7 में क्यों जा रहे हैं? हमने तो बट इस ग्रिड में 2 और 7 है ना सर? हाँ 2 और 7 है, लेकिन 2 और 7 तो है, लेकिन इनकी जिज्ञासा कितनी है। ये जिज्ञासा यदि किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो अपनी जिद को छोड़ेंगे नहीं, यानी उस पर सीख करके दम लेंगे। ये जिज्ञासा मेरे से नहीं सीखेंगे, किसी और के पीछे पड़ेंगे, किसी और के पीछे, यानी अंतोगत उस ज्ञान को प्राप्त करके कोशिश करेंगे। ज्ञान के एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं, किसी भी ज्ञान को यदि प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो ये उसके पीछे पड़ेंगे, उसके बारे में इतना सोचेंगे, ये सोचेंगे कि नहीं कि अब तो मुझे ये काम करना ही करना। 1 1 7 8 की वजह से सर? नहीं ओनली फॉर 7 की वजह से। ओनली फॉर 7 की वजह से। सर इसमें अगर 2 हटा के 3 और 1 1 कर दिया आपने तो? इसमें 3 कर दीजिए ना, इसको 2 नहीं, हटा दिया अपन ने। अभी 3 कीजिए सर, 3।
3 कर दिया। और ट्रिपल एक और 1 आएगा। ओके, ये मेरा है सर, बिना बेसिक और बिना उसके। ओके, कंजक्शन हमारा यही, नंबर्स तो यही रहेगा। उसमें भी, इसमें 3 और 7 है, तो वो भी आपके उसमें आ गया पूरा। बिल्कुल आ गया, मैं ये भी कह रहा हूँ। जब 5 का कंजक्शन बढ़ा तो आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं, पॉजिटिव प्लैनेटरी आया ना इनमें से। यानी कि आपका ज्योतिष के क्षेत्र में आने का कारण क्या है, हम लोग ये एनालिसिस करें एस्ट्रोलॉजी, यानी एस्ट्रोलॉजी जब व्यक्ति बन जाता है तो आगे कितना सक्सेस होगा वो भी हम गणना करके देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी बनना अलग बात है, एस्ट्रोलॉजी बन करके व्यक्ति का दूसरा क्वेश्चन कब पुट होगा, क्या मैं एस्ट्रोलॉजी बन करके 3 क्वेश्चन वापिस आ जाएंगे, दो क्वेश्चन वापिस आ जाएंगे, सेवा करूंगा या पैसा कमाऊंगा। सेवा करने वाला इसमें आएगा नहीं। मंजी सिंह जी, तो भी सेवा आप सर, करने, आपने दोनों जन का देख लिया सर, बताइए कौन सेवा करने वाला है, कौन कमाने वाला है। नहीं मुझे तो दोनों ही अच्छी कुंडली लग रही है, मुझे दोनों अच्छी लग रही है मेरे हिसाब सर से। अपने को दोनों काम करना है सर। तो मंजीत सिंह जी, मुझे ऐसा अंदाज लग रहा है आपने न्यूमरोलॉजी के अलावा भी कुछ और भी कुछ कर रखा है क्या? ये तो मेरा है सर, मंजीत सिंह का नीचे 2 आएगा। नहीं नहीं, मंजीत सिंह जी को पूछ रहा हूँ, हाँ सर, और भी कुछ कोर्सेज कर रखे हैं क्या आपने? वास्तु किया हुआ है सर, महावास्तु किया है, वास्तु किया है, और क्या कर रखा है? और ऑकल्ट में बहुत सा चीज, एस्ट्रो वास्तु किया है सर, एस्ट्रोवास्तु किया है। लाल किताब किया है सर। मैं यही पूछने वाला था, आप अगेन बात, मैं ये इसी प्रश्न में लाना चाह रहा था आपको। मैं खुद देखिए, अब मैं डायरेक्ट कह देता आपको लाल किताब का रखी तो वो थोड़ा गलत लगता है। मैं उस क्वेश्चन में क्यों लेकर आया था, तो आपने देखा वो तंत्र, मैंने 3 विद्या लिखी थी, सात्विक, तंत्र मंत्र, ओकर, ये लिखा था। ये सर, मैंने इसीलिए लिखा था कि व्यक्ति का डाइवर्ट कहाँ जा रहा है। मैंने जयप्रकाश जी से नहीं पूछा प्रश्न, मून जुड़ गया तो फिर आदमी तंत्र मंत्र तो चला जाए। वो तंत्र मंत्र क्यों गया उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। ये लाल किताब क्या है सर? मैं सुना है उसके बारे में, बट एस्ट्रोलॉजी एक फॉर्म है, जैसे वैदिक है सर पढ़ाते हैं वो, नारी नक्षत्र नारी, वैसे ही एक एस्ट्रोलॉजी का प्योर फॉर्म है, जो मतलब मोस्टली जिसमें रेमेडी ज्यादा है, मतलब जो मतलब मेनली रेमेडी पे काम करती है ना सर? हाँ ठीक, देखिए मैंने कुछ हाँ जैसा मैं लाल किताब करता नहीं हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, वो ऑफर आया था, आप लाल नहीं किताब। मुझे सीखने का मौका मिला था सर, तो मैं सीखने का मौका मिला था तो मैंने सीख लिया। हाँ, और बाकी प्रैक्टिस की चीज है सर, वो चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा सर। जी 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 सर, देखिएगा प्रश्न हमारा वही घूम फिर के आता है जहां मैं जी लिख सर। सकता हूँ। तो सर किसी भी कुंडली में अगर गुरु, चंद्रमा, बुध और केतु स्ट्रांग दिखाई दे, अगर वो पूछे कि क्या मैं एस्ट्रोलॉजी में जा सकता हूँ, तो हमें आंख बंद करके बोल देना है, हाँ तुम जा सकते हो। नहीं, आंख बंद करके नहीं बोलना सर, हमें कंजक्शन देख करके बोलना। आंख बंद करके तो बोलना ही नहीं है, आंख बंद करके बोलने के नियम अपन अलग पढ़ेंगे। आंख बंद करने वाले नियम आपको अलग बता रही है, कंजक्शन, वो कंजक्शन तो आंख बंद करके बोलना है। लेकिन वो कहेगा ये नंबर तो समय मिलेंगे मिलेंगे, अब तो 5 में से 4 प्लैनेट्स आप उसको, फिर बचे कौन से प्लैनेट फिर सर? भाई आदमी अपनी बात को कहीं पर भी जाने अनजाने में सेट कर सकता है, कर सकता है ना। एक छोटी सी कहानी होती नहीं होती, जब अपन पढ़ते थे तो पानी बह रहा था, तो ऊपर भेड़ का बच्चा पानी पी रहा था, नीचे वो सियार या भेड़ या पानी पी रहा था, तो ऊपर से पानी आ रहा, तो भेड़ ने कहा भी तो पानी गंदा क्यों कर रहा है? तो मेमने के बच्चे ने कहा भी श्रीदेव गुरुदेव, पानी तो ऊपर से, मतलब आपके, सॉरी, नीचे मेमना पानी पी रहा था, ऊपर भेड़िया पानी पी रहा था। उसने कहा पानी आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा, तो मैं पानी को गंदा कैसे कर सकता हूँ? उसने कहा बात तो सही कह रहा है। फिर उसने बात फिर जमाने की कोशिश की, तो उसने कहा तूने मेरे को गाली क्यों दी? उसने कहा मैंने तो वो गाली नहीं दी थी।
तो लास्ट ईयर गाली दी थी तूने, मुझे कहा लास्ट ईयर तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। तो उसने कहा ठीक है, जन्म तो उसने तूने नहीं दी होगी, तेरे पिताजी ने गाली दी होगी, पर सजा तो तेरे को मिलेगी। और उसका शिकार कर लेता हूँ। कहने का मतलब ये कि ये नंबर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, यदि ये नंबर्स देखने से एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, वो उसका झुकाव हो सकता है। ये देख करके आप उसको कह सकते हो एस्ट्रोलॉजी के प्रति हमारा झुकाव है। इट्स ओके, ये कटु सत्य है। उसका झुकाव होना ये सत्य बात है, उसका झुकाव हो जाएगा। लेकिन पेड एस्ट्रोलॉजर, तंत्र मंत्र तंत्र वाले, स्वभाव वाले, उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा होता है कि यूट्यूब पर जो देखने वाले, अब यूट्यूब पे देखने वाले कौन से, जो यूट्यूब पर देख करके एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं, उनका कंजक्शन बहुत आसान है। हाँ, उसके लिए आंख बंद करके बोल सकते हो कि ये यूट्यूब पर कंजक्शन है, तो आंख बंद करके बोल देना भी तुम यूट्यूब से देख करके सीखा भैया, ज्यादा मत पढ़ा, या उसको कह दीजिएगा। लेकिन उसके बाद भी जरूरी नहीं कि वो यूट्यूब से देख करके सीखा हो। उसके बाद विल पावर भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उस व्यक्ति को ऊंचाइयों तक लेकर के जाती है, उस व्यक्ति को ऊंचाइयों तक लेकर के जाती है। तो आपके पास स्पिरिचुअलिटी होने के लिए नंबर 7 का होना बहुत जरूरी है आध्यात्मिक रूप में। यदि आपका सामान 7 नंबर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत ही मजबूत रहेगा। अब इनका कंजक्शन देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा कंजक्शन कहां बन जाता है तो एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। तो यदि अपन डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमने जो प्लैनेट्स देखे, उस प्लैनेट के अंदर यदि ये जो नंबर्स इसके अंदर है तो निश्चित से वो बनेगा। लेकिन वो अर्निंग पैसे का कब कर पाएगा, पेड कब कर पाएगा? तो पेड कब कर पाएगा वो? तो जब दशा अंतर दशाओं के अंदर जब हमारा जो कंजक्शन जो चलता है, वो कंजक्शन जैसे चलेगा, आपको मालूम है लिखा रखे